ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, हरि के सिवा कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है। केवल परमात्मा श्री साईनाथ का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उनसे प्यार करें या नहीं। साईं जी कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होता। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। कोई मिल नहीं रही हमसे हमारा बनकर, बस तुम चलना मेरे साथ साईं जी, मेरा सहारा बनकर। रिश्ते निभाना हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अगर झगड़ा भी करते हैं तो केवल 1-2 घंटा, फिर पहले जैसे मिल जाते हैं। जैसे रिश्ते स्वार्थ निकालने के लिए नहीं, रिश्ते साथ निभाने के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, कोई मिला नहीं हमसे हमारा बनकर, बस तू चलना मेरे साथ साई जी, मेरा सहारा बनकर। जिस प्रकार साई जी का इस देश को आप अग्रसर करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसी तरह आपको भी साईं जी हमेशा साथ देते रहेंगे। तकलीफें होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आया, वही जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति है, जो उसे कभी ना खोए। इसीलिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। बेबस सी आंखें ढूंढ रही है तुमको, काश कि इस दुनिया में तुम ही तुम होते मेरे साईं जी। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसको तुम भी त्याग दो। तुम हमदर्द हो मेरे, सिर्फ तुमसे मोहब्बत है मुझको। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदने से पूछते हैं मीठे हैं ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, इसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो, करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरों ही क्षण में दरिद्र निर्भर धन बन जाते हो। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। साईं जी अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को साईं जी बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनकी कभी साथ नहीं देते। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, और देने वाला बखूबी जानता है। जो रिश्ता हमको रुला दे, उससे गहरा रिश्ता कोई नहीं। जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर और कोई रिश्ता नहीं। कुछ अच्छा हो इस हृदय से अगर कोई काम शुरू करता है तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। हृदय में बसे हरना हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है, श्री साईनाथ सदा साथ तुम मेरे रहना। साईं जी कहते हैं, साईं जी ही सांस है, साईं जी ही आस है। विश्वास रखो साईं पर, ये वही कहीं आस पास है। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और अंतरिक्ष शक्ति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। इसे अंत तक जरूर सुनना है। बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। हर इंसान को अतीत पर नहीं, बल्कि भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। झुकना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में आपको झुकना देखने की जिद ना हो।
तू ही सारे आस, तू ही भगवान, एक तू ही मेरा विश्वास। है कोई हो या ना हो, तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। बुरे कर्म करने करके कहाँ छुपाओगे, धरती आसमान वायु सब उसी का है। भक्ति का पुष्प जब हृदय में खिल जाता है, उसकी खुशबू में जीवन की बगिया महकती है। प्रभु की कृपा जीवन में बरसती है। फल और फूल पेड़ पर पत्तों जैसे कम होते हैं, परंतु फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नामों से जाना जाता है। उसी तरह हमारे आस पास अच्छी बातें कितनी क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है। तुम बिखरे हो मुझ में खुशबू की तरह, साईं जी मेरे रूह से लेकर मेरे दिल तक। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों का समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वाला का कभी भी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वालों का पेट कभी भूखे नहीं रहता। अगर आप उन बातों एवं परिस्थिति की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हो, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं, हर नाता परख रहा है मुझको अपनी जरूरतों से। रखना तू मेरे लाज है साईं जी, बस अपनी रहमत से। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। किसी ने पूछा वो कौन सी जगह है जहाँ पर गलती, हर जुर्म और हर गुनाह माफ हो जाता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, साईं जी का दरबार, मेरे साईं जी का दिन। मुझे कौन जानता है था मेरी बंदगी में पहले। मुझे रास आ गया है तू मेरे दर पे से झुकना। मेरे प्रिय साईं, तो साईं जी कहते हैं, जब परिवार में विश्वासघात होता है, तब वंश में प्रलय आता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ है भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। मन के अनुकूल हो तो हो हरि कृपा, और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। इस तथा को धारण कर ले तो जीवन में आनंद ही आनंद है। माया को चाहने वाला बिखर आ जाता है और मेरे साईं जी को चाहने वाला निखर जाता है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई नाथ। साईं जी कहते हैं, इस दुनिया में दो पौधे हैं ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं। अगर मुरझा गए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो हमें रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। किसी अच्छी इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत ही रह, कीमत ही रहता है। दो ही चीजें ऐसी है जिन्हें देने में कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए, हमेशा बढ़ते रहेगी। शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, तुमने हमेशा जरूरत से ज्यादा दिया। नहीं झुकने दिया सर किसी के सामने, बिना मांगे सब कुछ दे दिया। मनुष्य के अच्छे कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। साईं जी कहते हैं, जो साधक भावना के आश्रित होता है, उसका उद्धार भगवान करते हैं। मन से की गई प्रार्थना परमात्मा तक अवश्य पहुंचती है। उसके लिए ना किसी भाषा की, ना मंत्र की, और ना किसी ग्रंथ की आवश्यकता है बस एक से सच्चे मन की। आपको भले और भगवान मानो तो ही दिखते हैं। पाने को ही प्रेम कहे जग की यह रीत, प्रेम का अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर
भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मेरे प्रिय साईं तो जब सारथी कृष्ण हो तो रास्ते का डर नहीं, और उम्मीद कृष्ण से हो तो टूटने का भय नहीं। किसी के द्वार अत्यधिक प्रेम मिलने से आपको भक्ति मिलती है, और किसी को अत्यधिक प्रेम करने से आपको साहस मिलता है। भगवान मीठे लगेंगे, उनकी हर चीज मीठी लगेगी। यह भगवान का सर्वश्रेष्ठ वचन है। आओ चलो यमुना चौक भी हर चुनरी उड़ाए, यमुना किनारे एक वृक्ष अवश्य लगाए। जाने किस तलाश में हम तेरे दर तक चले आए। यह तो समझ ना सके पर अपना साधा और आधा हिस्सा भी वह छोड़ आए। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास किसी की खुशी का कारण बनना। मेरे प्रिय साईं तो तेरा हाथ किसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा। दरिया में डूबकर भी उसे मिल गया किनारा। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने की मिले। कोई बार कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मेरे प्रिय साईं तो आप भी इस दिव्य संदेश को अब तक सुन लिया होगा तो इसे नजरअंदाज मत करो। चैनल में नए हो, सच्चे भक्त हो तो इसे अदा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। साई जी की दया दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे घर परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। तो कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। साई जी कहते हैं, दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथों में है जो ना केवल सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है बल्कि कहीं और सुनी भी जाती है। जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा सकती है। भारत की संतान संस्कृति में श्रीमद् सद्गुरुवत्ता न केवल पूज्य बल्कि अनुकरणीय भी है। इस ग्रंथ में अलिखित उद्देश्य इसके 18वें अध्याय से लगभग 700 श्लोकों में है प्रस्तुत है। इस महान दर्शनीय ग्रंथ के कुछ चुनावदा श्लोक। इसलिए मेरे प्रिय साई तो इसी तरह मैं आपको नए नए साई जी के दिव्य संदेश हर रोज लाता रहूंगा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, आप भी कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। ऐसे अलौकिक दिव्य संदेश हर रोज लाता रहूंगा। हर रोज दिव्य संदेश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। दिल को छू जाने वाले प्रश्न, साई जी के उत्तर, उद्धव के आवाज, प्रभु के कितने सटीक और संतोषजनक उत्तर दिशे साई जी का मन। आपको साई जी कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छा जरूर बनो, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। एहसास जीने का एक तू ही है। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे अंदर तू ही तू है। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, बड़ी मुश्किल में है साई जी, कैसे इजहार करूं। तू तो खुशबू है उसे खुशबू है, तुझे कैसे गिरफ्तार करूं। साई जी तेरे मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक नहीं, लेकिन दिल करता है कि आखिरी सांस तक तेरा इंतजार करूं। छू जाते हो तुम मुझे हर रात एक नया ख्वाब बन के। साई जी ये दुनिया तो खामखा कहती है कि तू मेरे करीब नहीं। मेरे प्रिय साई तो छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। मेरे प्रिय साई तो क्रोध या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय साई तो जीवन सिलसिले है, तेरे 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 मेरे
दरमियान फासले और मोहब्बत दोनों बेतहा। मुझे तैरने दे या फिर बहने बहाना सिखा दे, अपनी रजा में अब तू रहना सिखा दे। मुझे शिकवा नहीं हो कभी भी किसी से, मुझे सुखद दुखद के पार जीना सिखा दे। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। साईं जी कहते हैं, वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, इसका मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है। और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, वही मनुष्य श्रेष्ठ कहलाने योग्य है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी मेरे हर रूप में तुम्हारे लिए आता हूँ। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। सिर्फ दीदार से तेरे लाखों बातें हो जाते हैं, तेरी खामोशी से मेरी खामोशी की वक्त। साईं जी कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम।